एक बार चार आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गए, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले। सबसे पहले बोला तू अब जा नमक लेकर आ। पापा भूख लग रही है, पापा भूख लग रही है। रामन्ना के हाथ में बचे आखिरी टुकड़ा भी वो उसके छोटे बेटे को दे देता है। वो पानी से अपना पेट भर के सो जाता है। ओ जादुई चक्की, हमें खाने के लिए चावल दे दो। ऐसा बोलते ही चक्की चलने लगी और उसमें से चावल के दाने निकलने लगे। दोनों माधुरी और उसकी माँ कर आश्चर्यचकित रह गए। एक जंगल में ढेर सारे तोते रहते थे। एक दिन एक शिकारी आया और तोते पकड़ने लगा। धीरे धीरे तोते की संख्या कम होने लगी। तोते का जो सरदार था उसे बड़ी चिंता हुई। वह अपनी समस्या लेकर एक बाबा के पास गया। बाबा बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और यह बात अपने सारे साथियों को बता देना। सरदार ने सभी तोते को यह बात बता दी। अब तोते खाते पीते उठते बैठते हर वक्त यही बात चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक दिन जब शिकारी आया तो उसने सारे तोते को यह कहते हुए सुना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने सोचा कि यह बात तो इन सबको पहले से पता है, अब आज मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, चलो कल आता हूँ। अगले दिन शिकारी फिर आया तो देखा तोते फिर से वही बात चिल्ला रहे हैं। शिकारी ने सोचा अब तो इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। शिकारी भी अपनी समस्या लेकर उन्हीं बाबा के पास गया। बाबा बोले तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, जाल बिछाओ, दाना डालो, फंसना ना फंसना उनका काम है। अगले दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सारे तोते फंस गए। शिकारी हैरान हो गया। वह दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया और पूछा, बाबा तोते सब कुछ जानते हुए भी क्यों फंस गए? शिकारी बोल ही रहा था तभी तोते फिर चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी हंसने लगा। बाबा बोले तोते सिर्फ सुन रखे हैं पर समझे नहीं है, वे दिन भर बस यही बात रटते रहते हैं। दोस्तों, एक सेठ 5 रुपए की रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। एक दिन सेठ राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे रोटी का दाम 10 रुपए करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। सेठ बोला, महाराज इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन सेठ ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। सभी राजा के पास पहुँचे, बोले महाराज यह सेठ अत्याचार कर रहा, 5 की रोटी 30 में बेच रहा। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा, उस गुस्ताख सेठ को मेरे दरबार में पेश करो। सेठ जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, तूने बिना मुझसे पूछे रोटी का दाम कैसे बढ़ा दिया? सेठ कुछ बोल पाता इससे पहले ही राजा ने सेठ को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आदेश सुनते ही पूरी जनता जोर जोर से बोली, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दोस्तों फिर क्या था, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। पर जनता खुश, सेठ खुश और राजा। दोस्तों एक गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश हो जाती थी। एक दिन गांव में शहर से 4 लड़के आए। जब उन्हें साधु के बारे में पता चला तो वे उसे चुनौती देने पहुंच गए। लड़कों ने गांव वालों को एकत्रित कर कहा कि हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी, यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। लड़के बड़े घमंडी थे। वे गाँव वालों के सामने साधु को गलत साबित करना चाहते थे। उन्होंने सबके सामने नाचना शुरू किया। पहला लड़का आधे घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई, वह थक हार कर बैठ गया। फिर दूसरा 1 घंटे नाचा लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं मिला। इसी तरह बाकी 2 लड़के भी नाच कर थक हार कर बैठ गए लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु के नाचने की बारी आई। वह 2 घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि उसने नाचना जारी रखा। उसे नाचते हुए शाम हो गई, वह फिर भी नाचता रहा। अचानक बादल गरजने लगे, फिर बारिश होने लगी। यह देखकर लड़के हैरान हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, बाबा हम नाचे तो बारिश नहीं हुई लेकिन आप नाचे तो हो गई, ऐसा क्यों? इस पर साधु बोला, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ख्याल रखता हूँ। पहला, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश हो न जाए। जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। एक दिन वह अपने अंडों की देखरेख कर रही थी। तभी एक गुस्सैल हाथी आया और उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। चिड़िया ने हाथी से रिक्वेस्ट किया कि पेड़ मत हिलाओ, मेरा घोंसला गिर जाएगा। हाथी नहीं माना, वह पेड़ को हिलाना जारी रखा। तभी चिड़िया का घोंसला नीचे आ गिरा और उसके अंडे फूट गए। चिड़िया रोने लगी, बोली तुमने मुझसे मेरे बच्चे छीने हैं, तुझसे मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगी। हाथी हंसने लगा, बोला तुझ जैसे हजारों चिड़िया आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिड़िया कुछ नहीं बोली, वह उड़कर अपने दोस्त कठफोड़वा के पास
मदद के लिए गई। कठफोड़वा के दो और दोस्त भी थे, एक मधुमक्खी और एक मेढक। वे सब तैयार हो गए और उन्होंने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने अपना काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को उसके संगीत में मजा आने लगा और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, कठफोड़वा ने हाथी के दोनों आंखें फोड़ दिए। थोड़ी देर बाद जब हाथी को प्यास लगी और वो पानी की तलाश करने लगा, तभी मेढक अपने दोस्तों के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर टर्राने लगे। मेढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में कोई तालाब है। हाथी उसमें घुसा तो धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया।